गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। ये जो है ये 12 का हिंदी मीडियम बैच छः से 7 AM का है और आज डेट हो गया 9/10/2023। देखे बालिका क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूनतम विचलन के लिए MI कर दिएगा 5 नंबर का। आज जो पढ़ा रहे हैं 5 मार्क्स का MI 100% बेटा, 100%। 2024 के लिए क्वेश्चन लिखेगा, न्यूनतम विचलन के लिए न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करें। न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करें। प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करें। न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक को ज्ञात करें। अथवा साबित करें कि म्यू बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 बाय साइन A बाय 2। साइन A प्लस डेल्टा M बाय 2 बाय साइन A बाय 2 ये साबित करना है। ये प्रूफ करना है। थोड़ा सा खाली ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको यहीं पर प्रूफ याद हो जाएगा। और क्या, और इसको अगर घर में हो सके ये वीडियो को 2-4-5 बार देख लीजिएगा। देखिए एक लड़का बोल रहा था, वो वाला प्रूफ वाला जो था, प्रिज्म से गोलीय सतह से अपवर्तन μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r, वो हो गया है पब्लिक, देख सकते हैं उसको। ठीक है, वो फिर से उसको देख सकते हैं, पब्लिक हो गया है। 2-4 वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसको भी 2-3 बार घर में देखना है, बात समझे कि नहीं। आप पूरा स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं बढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा। 35-40 मिनट का वीडियो रहेगा ये, आप आराम से इसको देखना है। अरे एकदम ऐसे टाइम पे देखिएगा जब कोई काम धंधा नहीं हो, सोने जा रहे हैं, अपना मोबाइल ऑन कर लिए हैं, देख भी रहे हैं, बस देखते देखते सो गए, पता चला मोबाइल चलते रह गया, एक वीडियो खत्म हो गया दूसरा चालू हो गया है। और ये क्वेश्चन जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। ए बेटा उधर खिसा कर नूनू, नूनू एगो आगे जाओ, हाँ भाई पहले खिसा जाओ उधर सुजीत। चलिए देखिए, बातचीत को नहीं कीजिएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं। अगर किसी को इनकेस प्रॉब्लम लगे, समझ में नहीं आए, तो वो भी पूछ सकते हैं। दोबारा तिबारा वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। स्टेप खाली याद रखना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे
कैसे कैसे स्टेप बढ़े खाली वो याद रखना है, फिर कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपका कंफ्यूज नहीं करेगा। फिगर बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मान लीजिए ए बी सी एक प्रिज्म है। देखिए समझा चुके हैं कि बातचीत नहीं करना है, जो अगल बगल पीछे ताक झांक कीजिएगा, पलटिएगा, फिर समझ लीजिएगा। आप ही को बोल रहे हैं, हिमांशु क्या नाम है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए, चूंकि बेटा ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, देखोगे तो आसान हो जाएगा। मान लीजिए ए बी सी एक प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ये इससे इसमें प्रवेश करेगा, प्रवेश किया, इसके बाद बाहर निकलेगा तो रिफ्रैक्ट करेगा, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। निर्गत किरण, आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जहां पर बैंड होता है वहां पे नॉर्मल होता है, जानते हैं ना। इसका नॉर्मल बेटा अलग कलर से दिखा दे रहे हैं, ये नॉर्मल है बेटा, इसका भी ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। एक स्टेप देखिएगा, और क्या स्टेप देखना है पता है, ये जो रेखा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इस इमर्जेंट रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, जहां पर प्रतिच्छेद करती है वहां पर एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं विचलन कोण, डेल्टा। समझ में आया। इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के काल्पनिक रेखा, काल्पनिक समझते हो ना, पीछे को जो लाइन खींचते हैं, काल्पनिक रेखा को जब पीछे की ओर खींचते हैं तो जहां पर प्रतिच्छेद करते एक दूसरे को, वहां पर कौन सा कोण बनता है, विचलन कोण। ये डेल्टा क्या है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए ये आपतन कौन है बेटा, ये आई, इसमें अपवर्तन कौन हो जाएगा, ये R1। ये अगर अपवर्तन कौन R2 लिखेगा, यहाँ पे निर्गत कौन लिखना है क्या, ई का मतलब का निर्गत कौन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, निकलने वाला कौन। इस कोण को मान लीजिए डेल्टा 1, इसको मान लीजिए क्या, डेल्टा 2। कोई दिक्कत, नेमिंग कर दीजिए। इस पॉइंट को मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इस पॉइंट को मान लीजिए क्या, R। कोई दिक्कत, समझ कि नहीं आया। अब यहां ध्यान दीजिए, आप लोग मैथ में पढ़ा होगा कि जैसे यह रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यह कोण बराबर होता है, मैथ में पढ़े हैं ना, इस पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, वही चीज यहां पर दिखाना चाह रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक रेखा यह है, ठीक है, एक रेखा यह है, प्रतिच्छेद कर रहा है, यह कौन बराबर होगा, यह कौन कितना है, यहां पर क्या को कौन है, कौन कौन,
आवाज में बोलिए। तो आई किसके बराबर होगा? डेल्टा वन प्लस आर वन। समझ में आया कि नहीं आया? और उसी प्रकार का यहां ई किसके बराबर होगा? होगा ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है? इन फिगर, फिगर में ए बाबू थोड़ा सा हटा जाओ। कौन है भाई, कौन बैठे साइड में? अंदर जाने दीजिए। किनार में लटक कौन है बैठी? खिसा जा बाबू रे। देखिए यहां देखिए फिगर में आपको क्या बताए? आई बराबर किसके रे? यदि आई बराबर डेल्टा वन प्लस आर वन, तो बता सकते हैं इसमें डेल्टा वन क्या हो जाएगा? आई माइनस इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? क्लियर यहां तक है? एंड फिर फिगर में आपको क्या बताए? ई बराबर, सही है ना? इसमें अगर डेल्टा टू निकालेंगे तो क्या होगा बता सकते हैं? ई माइनस इक्वेशन कितना हो गया? कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखिए अगर हम लोग बात करेंगे टोटल डेविएशन, कुल विचलन, कुल विचलन। अब देखिए कुल विचलन की अगर बात करेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब फर्स्ट और सेकंड का मान किस में रखेंगे? थर्ड में रखेंगे ना। क्या लिखेंगे बोलिए तो? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किस में? इन इक्वेशन थर्ड। क्या हो जाएगा बोलिए? डेल्टा बराबर आई प्लस आई माइनस आर वन प्लस ए माइनस। कोई दिक्कत? आर वाला को अलग कर, ई वाला को अलग कर दिया, तो डेल्टा लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस आर वन माइनस आर टू। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किए हैं। क्या किए? ई को इधर कर दिए, माइनस आर वन को इधर कर दिया, और कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब यहां पर देखिए अगर दिमाग है तो एक बार अप्लाई कीजिए। आई प्लस ई, ठीक है, माइनस को मान लीजिए, क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू। इक्वेशन कितना हो गया ये? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? चलिए अब यहां देखिएगा ध्यान से, फिर से फिगर देखना। दो बार फिगर, उसके बाद फिगर नहीं दिखाएंगे। आप देखिए न कुछ तो इस कोण को एक पल के लिए मान लेते हैं एक्स, ठीक है, 90 डिग्री नहीं है, इसको क्या मान लीजिए? एक्स। एक मिनट देखिए ध्यान से, ए पी क्यू आर चतुर्भुज है क्या? चतुर्भुज है ना जी। ए पी क्यू आर चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना होता है? ए पी क्यू आर चतुर्भुज हो गया ना। चतुर्भुज में चार भुजा। हम ये नहीं बोल रहे हैं समानांतर समलंब, कोई चतुर्भुज नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज तो कैसे हो सकता है? चार भुजा बना देंगे तो। बस में नहीं है। अब चार, इसका कंडीशन होता है चतुर्भुज कैसो भी हो, टेढ़ा हो सीधा हो कैसे हो, लेकिन उसके चारों कोनों का कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इस कोण का मान कितना है? ए। सुनिए ये देखिए, ये क्या है? लंब है कि अभिलंब है ना जी? अभिलंब है तो टोटल कोण कितना बनाएगा यहां से यहां? अभिलंब कितना बनाएगा रे? 90 डिग्री नहीं बनाएगा? अरे जैसे मान लीजिए यह रेखा है, तुम अभिलंब डाल दिया, 90 डिग्री नहीं बनाया?
यानी कि कौन पी का मान कितना हो गया। उसी प्रकार यह रेखा, यह भी तो अभिलंब है ना। अभिलंब ये टोटल को यहाँ से कितना बनाएगा आ? यानी कि ए का मान कितना है, पी का मान कितना, क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना। नहीं समझ में आया? अभिलंब समझ रहा है रुपेश कुमार? अभिलंब कितना कौन बनाएगा 90 डिग्री, जानते हो ना सब बात। चलिए अब हटा रहे हैं, देखिए फिर देखो चतुर्भुज हम किसका बात किए, ए पी क्यू आर। इसमें कौन ए प्लस कौन पी प्लस कौन क्यू प्लस कौन आर। ए का मान कितना है, पी का मान कितना है, क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना है। कोई दिक्कत? देखिए चतुर्भुज किसमें, ए पी क्यू आर में, सही है ना। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। देखिए खाली डिस्टर्ब नहीं कीजिए, तुरंत डगा के भगा देंगे। जहां डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिएगा तुरंत निकाल देंगे क्लास एकदम तुरंत। अब ओल झोल को हटा देंगे। अब क्योंकि एग्जाम लास्ट में आ रहा है तो क्रीम बच्चा ही बचिएगा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हम बार बार ये समझा रहे हैं। एंगल ए का मान बोलिए, पी का मान बोलिए, क्यू का मान बोलिए, आर का मान बोलिए, बराबर कितना, ए प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा। इक्वेशन कितना हो गया ये, नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब फिर एक बार और फिगर देखिए बस। अब त्रिभुज देखिए पी क्यू आर दिख रहा है क्या। देखिए त्रिभुज यहीं से यहां से ये सही है। यहां पर पी का मान कितना हो गया, क्यू का मान कितना है, आर का मान कितना, तीनों का योग कितना हो जाएगा क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस एक्स बराबर कितना। इक्वेशन कितना हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6। इक्वेशन 5 और 6 को देखिए, इसका क्या बराबर, LHS क्या RHS बराबर है, बराबर क्या है RHS। तो मैथ में पढ़े हो ना, यदि RHS बराबर तो लोग क्या बराबर कर सकते हैं, LHS बराबर कर सकते हैं ना। चलिए बराबर कर दिए, क्या हो जाएगा बोलिए, R1 प्लस R2 प्लस एक्स बराबर क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इसलिए R1 प्लस R2 बराबर किसका हो गया, इक्वेशन कितना हो गया ये। यहां तक कोई दिक्कत? अब इक्वेशन 4 और 7 को देखो। इक्वेशन 4 दिख रहा है क्या, 7 दिख रहा है क्या, R1 प्लस R2 का मान कितना निकाला है ए। यहां पर R1 प्लस R2 है क्या, 4 में R1 प्लस R2 है, उसके जगह पे क्या लिख देंगे ए। क्या लिखेंगे बोलिए तो, यूजिंग इक्वेशन किसको 7 किस में, इन इक्वेशन 4 वी गेट मान रख, सुनिए जैसे मान रखिएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए, सही है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया 8। अच्छा क्वेश्चन में क्या लिखा है, न्यूनतम विचलन लिखा है ना, यहां तक विचलन सिर्फ हुआ, ठीक है। मैक्सिमम का कोई कंडीशन नहीं होता है, जैसे होता है ना कि मैट्रिक कम से कम पास होना चाहिए इंटरमीडिएट एडमिशन लेने के लिए, कम से कम पास भी होगा तो इंटरमीडिएट एडमिशन हो जाएगा। मैक्सिमम का लिमिटेशन है क्या कि 40 चाहिए, 60 चाहिए, 70 चाहिए। 70% ब्लॉक का एडमिशन हो सकता है, 80 ब्लॉक हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है मिनिमम कि कम से कम पास होना चाहिए। उसी प्रकार का यहां पर है
फॉर मिनिमम डेविएशन। न्यूनतम विचलन के लिए सुन बेटा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव याद रखिए। यहां पर ऑब्जेक्टिव याद रखना है जो बहुत बोल रहे हैं। जैसे ही विचलन डेल्टा न्यूनतम विचलन हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, ये कंडीशन होता है विचलन का। जैसे ही विचलन को डेल्टा एम लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपतन कोण जो होगा निर्गत कोण के बराबर हो जाएगा। याद हुआ? और दूसरा है कि दोनों अपवर्तन कोण R1 और R2 बराबर हो जाएगा। अगर विचलन नहीं होगा तो कंडीशन नहीं होगा। एग्जाम में पूछा जाता है, यदि सुनो, यदि विचलन न्यूनतम हो तो आपतन कोण और निर्गत कोण में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? तो कौन बड़ा होगा रे? दोनों बराबर होगा। याद रहा सबको? ये दोनों बराबर कब होगा? जब विचलन कैसा होगा? याद हो गया सबको? तो इसको बराबर बेटा हम लोग आर मान लेते हैं। लेट मान लीजिए आर। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 8 में मान रख दीजिए। क्या हो जाएगा बोलिए? डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई माइनस ए और डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए। सही है? इसको और एक स्टेप लिख दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। a प्लस डेल्टा एम बराबर क्या? 2i। सही है? या इसको एक स्टेप और लिख दिया, i बराबर क्या लिख सकते हैं? a प्लस डेल्टा एम बाय क्या? 2। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 9। सही है? एंड फ्रॉम इक्वेशन 7, फ्रॉम इक्वेशन 8 से, इक्वेशन 8 तो मान रखिए दिए। एक और इक्वेशन माने थे ना, R1 प्लस R2। हाँ, इक्वेशन 7 में, इक्वेशन 7 दिख रहा है क्या? R1 प्लस R2। और ये क्या बोले कि मिनिमम विचलन के लिए कंडीशन क्या होगा? R1 R2 दोनों बराबर होगा। बराबर होगा ना? तो बराबर होगा, इसको क्या माने हैं? R माने है ना? R माने है ना? क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 7 से क्या हो जाएगा बोलिए? R प्लस R बराबर क्या रे? A। तो 2R बराबर क्या रे? A। इसलिए R बराबर रे A बाय 2। इक्वेशन कितना हो गया ये? कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पढ़े हैं? क्या होता है बोलिए? म्यू बराबर साइन आई बाय। सही है? तो म्यू बराबर, इसको इक्वेशन कितना मान लो? 11। अब किसका मान रखेंगे रे? यूजिंग इक्वेशन 9 एंड 10। किसमें रे? इन इक्वेशन 11 वी गेट। मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा म्यू बराबर बोलिए तो? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब बाय क्या रे? साइन ए बाय 2। कोई दिक्कत किसी को? कोई टेंशन? इसमें बेटा अगर कहीं भी आप एक लाइन भी डंडी नहीं मारिएगा, एक थोड़ा सा भी डंडी मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तो आपको बेटा 5 में 5 आएगा। ये मैथमेटिकल में नंबर नहीं कटता है। नंबर किस में कटेगा जानते हो? जो भाषा वाला होगा। ये सब है बेटा प्योर स्कोरिंग टॉपिक्स है। एकदम 5 में 5 बेटा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैथमेटिकल पार्ट जितना आप लिखिएगा ज्यादा से ज्यादा, यू हैव टू बी डैम श्योर दैट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, अदरवाइज नो होप। कोई उम्मीद मत कीजिए। जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर,
अगर वह क्वेश्चन आ गया कितनों बढ़िया से लिख दो, कितनों बढ़िया से, आपको 3, 3.5, 2.5, 3, 4 में ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो है आपको 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिनट जरा सा। सुनिए, अगर इसमें आपको ग्राफ प्लॉट करने की आवश्यकता हो, मान लीजिए अगर आपको बोल दे ग्राफ इसका ड्रॉ करना हो, आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये इस प्रकार से, ये जो है ये ऐसे, यहां से ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये कंडीशन जो दिखा रहा है, ये कंडीशन I बराबर E, इधर हो जाएगा I, इधर हो जाएगा डेविएशन डेल्टा या डेल्टा एम। ये कंडीशन जो देख रहे हो, ये यहां पर जैसे मिनिमम डिविएशन, इसके बाद डिविएशन नहीं हो सकता है, ये ज्यादा ज्यादा विचलन हो जाएगा। I बराबर E का मतलब हो गया कि जैसे इसका मिनिमम डिविएशन हो जाएगा, आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। और जब तक बराबर नहीं होगा, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन कंप्लीट नहीं हुआ। बस में है, इसको ध्यान देना है खाली, बस ये ग्राफ बनाना है लास्ट में, आई और डेल्टा एम के बीच में ग्राफ, डेल्टा एम कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, सबको उतारे क्या, घर में भी देख सकते, वीडियो तो भेज करेगा, वीडियो तो भेजो करेंगे ग्रुप में। अभी उतारेंगे क्या? समय कहाँ है आपके पास? समय कम है। सुनिए, सुनो, कल सुनो, कल गेट पे सबसे पहले अभी नहीं बेटा, अभी एक आध दिन रुको ना, हम अपने बोल देंगे, थोड़ा सा हमको फिट होने दीजिए। आज वो सुबह पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पढ़ा दिए। ए बाबू, बैठिए ना, क्या है दिक्कत है खड़ा होने बैठने में क्या? सुनिए, अरे बेटा, कल जो है मैं कॉपी चेक करूंगा गेट पे, या इसको राहुल भैया को बोल देंगे, जिसके कॉपी में यह क्वेश्चन होगा लिखा हुआ वही एंट्री कीजिएगा, जिसके कॉपी में नहीं होगा आउट रह जाइएगा। ये सभी बच्चों के कॉपी में कल हमको दिखना चाहिए, टोटल बच्चों के कॉपी में। अब क्योंकि इसको जो है 2 क्वेश्चन लॉन्ग हो गया है,
अब 10-10 बार लिखने का बारी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये कल के बाद परसों 10 बार लिखवाएंगे। ठीक है ना, कल सबके कॉपी में नजर आना चाहिए, याद रखिएगा, अन्यथा रोक देंगे गेट पे। आ भी नहीं रुकना, आजकल में स्टार्ट कर देंगे, अपने बोल देंगे, आप नहीं है ना आइएगा, आना नहीं है ना आपको, क्या टेंशन है, आपको तो वीडियो ही पढ़ना है।